वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हवाले से और ये इसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों ने देखनी है तो आप चैनल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है रिलीजन्स ऑफ इंडिया या रिलीजन्स इन इंडिया। तो इंडिया में काफ़ी रिलीजन्स पाए जाते हैं। जो मेन रिलीजन्स हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले हिंदुज़म आपके सामने है 79.8%। सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस लोग यहाँ पर रहते हैं वो हिंदुज़म के लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस्लामिज़म। इस्लाम यहाँ पे 14.2% है। ये दूसरे नंबर पर बड़ा रिलीजन है इंडिया में। उसके बाद है तीसरे नंबर पर क्रिश्चियनिटी इज़ 2.3%। उसके बाद सिखिज़म 1.7%, बुद्धिज़्म 0.7%, जैनिज़्म 0.4% एंड अनएफिलिएटेड ऐसे मज़ाहब जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं इंडिया की जो सेंसस जो हुई है उसमें वो 0.23% है। और उसके बाद 0.65% वो मज़ाहब हैं जो अभी मतलब इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हुए और मुख्तलिफ़ लोग हैं जो मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप इस तरफ भी ये गौर से देख सकते हैं। ये सारे जो रिलीजन्स हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीके से ग्राफ में डिवाइड किया गया है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। दो हाउसेस होते हैं इसमें, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है और दूसरा क्या है, सेनेट है, ठीक है। इसी तरह अब दूसरा इससे अगला जो पॉइंट है वो है प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ लेजिस्लेचर। अब दो हाउसेस जैसे सेनेट और नेशनल असेंबली पाकिस्तान की है ना, इसी तरह इंडिया के भी दो हाउस हैं। तो पाकिस्तान की दोनों असेंबलीज़ मतलब सेनेट और पार्लियामेंट का जो हेड है वो होता है सदर आरिफ अलवी जिस तरह है। इसी तरह यहाँ पे भी यही कानून लागू होता है कि प्रेसिडेंट हेड होता है लेजिस्लेचर का, दोनों उनका, जैसे कि नेशनल असेंबली का और सेनेट का। तो इंडिया में भी अपर हाउस और लोअर हाउस का जो हेड होता है वो कौन होता है, सदर होता है। तो अपर हाउस जो है, अपर हाउस यहाँ पे है राज्यसभा और लोअर हाउस है यहाँ पर लोकसभा, ठीक है। मतलब जैसे पाकिस्तान में अपर हाउस है सेनेट और लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, इसी तरह इंडिया में अपर हाउस है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या है, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सैनेटर्स होते हैं और वो एक कानून साजी करते हैं पाकिस्तान के कवानीन की, इसी तरह राज्यसभा में भी यही सारा कुछ होता है और वो भी कवानीन की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ पीपल्स, यानी कि ये उन लोगों का हाउस होता है जिनको इलेक्ट करके अवाम इन असम्बलियों तक पहुंचाती है। तो लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ पीपल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा में मतलब जैसे पाकिस्तान की जो आजकल सेनेट है उसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 100। इसी तरह इंडिया की जो राज्यसभा है, इंडियन सेनेट जो है वो है 245 मेंबर्स पर मुहित, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अब इनमें दो तीन तरह के लोग होते हैं, जिस तरह एक्सपर्ट इंक्लूडिंग 12 एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट फील्ड्स। अब मुख्तलिफ़ तरह के 12 एक्सपर्ट्स होते हैं इस राज्यसभा में। जैसे पाकिस्तान में भी उलमाए कराम होते हैं, दूसरे और बड़े मतलब ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग होते हैं जो कि किसी भी तरह का कानून होगा तो उसके मुताबिक उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनके इल्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह राज्यसभा में 12 एक्सपर्ट्स होते हैं इन डिफरेंट फील्ड। उसके बाद हम बात करें लोकसभा की, जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी जो काउंटिंग है या जो उनकी तादाद है वो है 543 लोकसभा के मेंबर्स की तादाद है जो आवाम से उठकर आते हैं और इन असम्बलियों में उस आवाम के लिए काम करते हैं। तो उसके बाद अगला है जी, पार्लियामेंट मीट्स एट संसद भवन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक इमारत है जिसका नाम है संसद भवन, और पार्लियामेंट का जब भी कोई इजलास होता है तो यहाँ पे इनकी मीटिंग होती है। बाकी मैंने इसकी पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर की है। ये है संसद भवन
जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल जो सीट्स हैं ना, ये अगर हम बात करें लोकसभा की और साथ में राज्यसभा की, वो टोटल कितनी है? 788, 788 सीट्स बन रही हैं टोटल। 788 सीट्स जो हैं इन दोनों पार्लियामेंट की जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 788 सीट्स। ठीक है। राज्यसभा के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो मतलब आज अगर देखें जो मतलब अभी तक गवर्नमेंट मतलब बीजेपी के जो हिमायती याफ्ता लोग हैं वो हैं 110 मेंबर्स। और जबकि इसी तरह हम अगर बात करें अपोजिशन में आपको पता है कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस के टोटल कितने हैं? 1 to 9 मेंबर्स। ठीक है। 1 to 9 मेंबर्स जो हैं वो हैं अपोजिशन के इस टाइम। इसी तरह टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं अभी मतलब जो खाली हैं इस राज्यसभा में। उसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में गवर्नमेंट के जो टोटल हिमायती याफ्ता लोग हैं वो हैं 330। बीजेपी के जो टोटल मतलब हिमायती याफ्ता वो 330 हैं। और इसी तरह अपोजिशन की अब हम बात करें तो वो हैं 211। तो सिंपल मेजॉरिटी से बीजेपी इस वक्त हुकूमत कर रही है। और टोटल जो वैकेंसीज़ अभी तक हैं, कोई या तो किसी की डेथ हो जाती है, किसी पार्लियामेंटेरियन की, या कोई और मसला हो जाता है, या वो इस्तीफ़ा दे देता है, तो ये इस तरह से 2 वैकेंसीज़ अभी रहती हैं जिन पे अभी कोई इलेक्शन हो भी सकता है अगर वो ज़िमनी इलेक्शन करवाना चाहें। तो ये टोटल मतलब 330 गवर्नमेंट के हिमायती याफ्ता मेंबर्स हैं और अपोजिशन के हैं 211। उसके बाद राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ था लास्ट, वो हुआ था 10 जून 2022 को। और इसी तरह लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था वो 11 अप्रैल से 19 मई तक, तकरीबन 1 माह और 8 दिन इलेक्शन हुआ था 2019 में। तो उसमें फिर बीजेपी ने सिंपल मेजॉरिटी हासिल की थी और अपनी हुकूमत बनाई थी। अच्छा, उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की बात करते हैं। हम सिर्फ दो जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जब भी कोई आगे इंडिया का अगर लेक्चर होगा तो उसमें हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में सबसे पहले प्रेसिडेंट है, वो है द्रौपदी मुर्मू। ये इनकी अभी जो रिसेंटली सदर बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 15वीं प्रेसिडेंट है इंडिया की। ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेडी हैं, मतलब दूसरी औरत खातून हैं जो प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की आफ्टर प्रतिभा पाटिल इससे पहले सदर रही थी इंडिया की। और ये सेकंड बी औरत या वुमेन है जो अभी तक इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। और ये टोटल कौन सी 15th प्रेसिडेंट है। उसके बाद अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है नरेंद्र मोदी। और ये 14th PM ऑफ इंडिया। और ये CM ऑफ गुजरात भी रहे थे 2001 से 2014 के दरमियान। 2001 से 2014 तक ये गुजरात के CM रहे थे, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद PM ऑफ इंडिया फ्रॉम 2014 टिल टू डेट। 2014 में इन्होंने इलेक्शन जीता था और उसके बाद अब 2023 तक ये इंडिया के अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी इससे आगे जो हमारे इंडिया की जो लेक्चर सीरीज़ होगी उसमें हम इनकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और सारी जो चीज़ें हैं इंडिया में स्टेट्स के हवाले से, या फिर इनकी जो माउंटेन रेंजेस वो सारी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस वक्त से पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।